आज के लेक्चर में हम बात करते हैं नोटेशन फॉर ईआर डायग्राम के बारे में। अगर हमारे पास एक एंटिटी डायग्राम या ईआर डायग्राम गिवन है तो उस ईआर डायग्राम में डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं। उन एलिमेंट्स को हम डिफरेंट सिंबल से डिनोट करते हैं और ये सब नोटेशन है ईआर डायग्राम के लिए। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास एक एंटिटी है, एंटिटी का मतलब है कोई पर्सन, कार, स्टूडेंट या एम्प्लॉय, इन सब को कहते हैं हम एंटिटी टाइप। तो एंटिटी या एंटिटी टाइप को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है वीक एंटिटी टाइप का, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डबल रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब एंटिटी क्या है, वीक एंटिटी क्या है, इससे पहले के लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारा कंसेप्ट अगर आपको देखना है, एंटिटी क्या है, वीक एंटिटी टाइप क्या है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी प्रीवियस वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। उसके बाद अगर दो या दो से ज्यादा हमारे पास एंटिटी हैं, उनके बीच में एक रिलेशनशिप है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डायमंड सिंबल से। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास एक एंटिटी है और उसके साथ एक वीक एंटिटी है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप की हेल्प से, और यह है डबल डायमंड। ठीक है, और उसके बाद आता है एट्रीब्यूट। मीन्स एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास कोई एंटिटी है, मान लो एम्प्लॉय, ये हमारे पास एंटिटी है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे एम्प्लॉय का नेम हो गया, ठीक है, एम्प्लॉय की एज है, एम्प्लॉय का फोन नंबर है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, एट्रीब्यूट ऑफ एंटिटी। और एट्रीब्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओवल सिंबल से। ठीक है, और अगर हमारे पास एंटिटी के अंदर कोई प्राइमरी की है जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओवल सिंबल में एक अंडरलाइन से। मान लो कि ये एम्प्लॉय है, इसका एक नंबर है एम्प्लॉय नंबर, मीन्स ये एक यूनिक नंबर होता है जिससे किसी एम्प्लॉय को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये कहलाता है प्राइमरी की, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओवल सिंबल में अंडरलाइन के साथ। उसके बाद आता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं हम डबल ओवल से। मीन्स क्या, ये इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास एक एम्प्लॉय है और उसका एक एट्रीब्यूट है फोन नंबर, तो हमारे पास एक एम्प्लॉय के एक से ज्यादा फोन नंबर हो सकते हैं। मीन्स फोन नंबर क्या हुआ, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डबल ओवल सिंबल से। ठीक है, तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल ओवल सिंबल से। उसके बाद आती है कंपोजिट एट्रीब्यूट। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई एंटिटी है, एंटिटी हम मान लेते हैं ये है एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय एंटिटी है और ये इसका एक एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय नेम। ठीक है बात, तो इस एम्प्लॉय नेम को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक एम्प्लॉय एंटिटी थी, उसका एट्रीब्यूट था नेम, उस नेम को हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। तो जब हम किसी एट्रीब्यूट को फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं तो वो कहलाता है कंपोजिट एट्रीब्यूट। उसके बाद आता है ड्राइव एट्रीब्यूट। ड्राइव एट्रीब्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डैश ओवल सिंबल से। इसका मतलब क्या है, एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं ऑलरेडी स्टोर्ड एट्रीब्यूट से। जैसे अगर आपके पास है किसी एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, वो डेटाबेस में स्टोर है, तो उस डेट ऑफ बर्थ को यूज करके हम निकाल सकते हैं किसी पर्सन की एज। तो एज हमारे पास क्या हो सकता है, ड्राइव एट्रीब्यूट। ठीक है, उसके बाद अब ये आता है हमारे पास कि ईआर डायग्राम में एक एंटिटी E1 है, एक एंटिटी E2 है। तो जब हमारे पास इस ईआर डायग्राम में अगर इस एंटिटी को सिंगल लाइन से कनेक्ट किया गया है इस रिलेशनशिप टाइप के साथ, तो इसका मतलब ये है पार्शियल पार्टिसिपेशन। ठीक है बात, जब कभी हमारे पास ईआर डायग्राम में कोई एंटिटी सिंगल लाइन से कनेक्ट है रिलेशनशिप के साथ, तो वह है पार्शियल पार्टिसिपेशन। और अगर एक एंटिटी डबल लाइन से कनेक्ट है रिलेशनशिप के साथ, तो वो कहलाता है टोटल पार्टिसिपेशन। तो यहां पर
E1 का है पार्शियल पार्टिसिपेशन और E2 का है टोटल पार्टिसिपेशन। उसके बाद नेक्स्ट पे बात करते हैं, ये हमारे पास है एंटिटी E1 एंटिटी E2, तो ये रिलेशनशिप है, यहां लिखा है 1 और यहां लिखा है n। इसका मतलब होता है कार्डिनैलिटी रेशो। मींस कार्डिनैलिटी रेशो का मतलब होता है कि एक एंटिटी टाइप के अंदर कुछ एंटिटीज है, मतलब एक एम्प्लॉय है एंटिटी, ठीक है, उसके अंदर कुछ उसके इंस्टांस हो सकते हैं, एम्प्लॉय E1 E2 E3 E4। तो वो जो इंस्टांस हैं वो मैक्सिमम कितनी बार पार्टिसिपेट करते हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, वो कहलाती है हमारे पास कार्डिनैलिटी रेशो। ठीक है, एक बार और बताता हूं कि कार्डिनैलिटी रेशो का मतलब है एक एंटिटी है, उसके इंस्टांस हैं, वो इंस्टांस रिलेशनशिप के अंदर मैक्सिमम कितनी बार पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो कहलाता है कार्डिनैलिटी रेशो। तो यहां पर है E1 की तरफ 1 और E2 की तरफ n। इसका मतलब क्या है कि जो E1 है वो आपके पास n टाइम पार्टिसिपेट कर सकती है किसी भी रिलेशन में, और यह 1, इसका मतलब है E2 का जो इंस्टांस है वो एक ही बार पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमारे पास ये इस डायग्राम में ऐसे लिखा है, E1 यहां है और n इस तरफ है, इसका मतलब है कि E1 n टाइम पार्टिसिपेट करता है रिलेशन के अंदर, और E2 यहां है और इसका 1 यहां है, इसका मतलब E2 का जो इंस्टांस है वो एक ही बार पार्टिसिपेट कर सकता है। ये कहलाता है कार्डिनैलिटी रेशो। उसके बाद अगर रिप्रेजेंटेशन है मीन मैक्स रिप्रेजेंटेशन, ये भी हमारे पास कार्डिनैलिटी रेशो और पार्टिसिपेशन रेशो होती है कि जो पार्टिसिपेशन है किसी भी एंटिटी के इंस्टांस की रिलेशनशिप के अंदर, वो मिन मैक्स से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको कहते हैं हम स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट। अगर आपको डिटेल में समझना है कि टोटल पार्टिसिपेशन क्या है, कार्डिनैलिटी क्या है, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट क्या है, तो ये प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टोटल पार्टिसिपेशन है और मिन मैक्स रिप्रेजेंटेशन है, इसको आप प्लेलिस्ट में जाकर इंट्रोडक्शन टू ER मॉडल में समझ सकते हैं। और कार्डिनैलिटी ये जो 1 to n, इसको आप 1 to n रिलेशनशिप टाइप के अंदर जाकर समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास टोटल नोटेशन थी ER डायग्राम के बारे में। ठीक है गाइस, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।